हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे खुश होंगे। और आज की इस धमाकेदार वीडियो में आपको स्वागत है। और आज की इस वीडियो में होने जा रहा है कुछ खास, और वो भी बोर्ड परीक्षा देने वाले सभी छात्र छात्राओं का 10 नंबर का ये धमाकेदार क्लास में आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बातें आपको हो सकता है कि सेंटर में गर्दा मचा दे। 10 नंबर का आता है मेरे प्यारे बच्चों, 5 नंबर का तो डायरेक्ट आपका एग्जाम में मिलाने के लिए आएगा सब्जेक्टिव में, और 5 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव में पक्का आता है। अब जैसे किसी बच्चा का कहना है कि एक प्रोज सेक्शन याद होता है, पोएट्री सेक्शन में बहुत ज़्यादा समस्या होता है, तो आज के बाद आपको पोएट्री सेक्शन का एक भी राइटर का नाम प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आपके सामने ट्रिक देने वाला एक जादूगर बैठा है और एक सामने जादूगर है। तो जादूगर के सामने फिर डरने का क्या बात है। तो लाइन बाय लाइन आप देखते जाइए, सभी चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। पहला है मेरे प्यारे बच्चों, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। पहला क्या है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट के मतलब मीठा, लव के मतलब प्यार, यानी मीठा प्यार। जब दो लोगों के बीच मीठा प्यार होता है, जब दो लोगों के बीच मीठा प्यार होता है तो कह दिया जाता है शादी के लिए डन। शादी के लिए क्या कह दिया जाता है? डन कर दिया जाता है। जब दो लोगों के बीच में मीठा प्यार होता है, स्वीटेस्ट लव यानी मीठा प्यार दो लोगों के बीच में होता है, तो शादी के लिए कह दिया जाता है डन। और जब शादी के लिए डन हो जाता है तो कौन रिलेशन बनता है? फिजिकल रिलेशन बनता है। क्या बनता है? फिजिकल रिलेशन बनता है, यानी ये हो जाएगा मेटाफिजिकल पोएम। यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का लेखक कौन हो जाएंगे? राइटर मेरे प्यारे बच्चों कौन हो जाएंगे? जॉन डन हो जाएंगे, और यहाँ पे मेटाफिजिकल पोएम हो जाएगा। आपको उम्मीद करता हूँ कि याद हुआ होगा। दूसरी बात है मेरे प्यारे बच्चों, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ यानी उजले लोगों के द्वारा अपने से गाना गाया जा रहा है। उजले लोगों के द्वारा खुद से गाना गाया जा रहा है, यानी व्हाइट मैन के द्वारा गाया जा रहा है। क्या, किसके द्वारा गाया जा रहा है? व्हाइट मैन, उजले लोगों के द्वारा गाना गाया जा रहा है। और वो कैसा गाना होगा? लायरिक होगा। लायरिक के मतलब क्या है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ मतलब अपने से गाना गाया जा रहा। और जब कोई अपने से गाना गाएगा तो वो मुंह में से ना गाएगा, मुंह से बोल करके गाएगा। लायरिक के मतलब होता है मुंह से साफ आवाज में गाना और छोटा छोटा धुन पीछे से बजना। तो लायरिक के मतलब जो मुंह से साफ आवाज निकलता है वो लायरिक सॉन्ग हुआ, है ना। अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के मतलब होता है पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। पत्ते तेजी से गिर रहे हैं यानी झड़ रहे हैं। पत्ते तेजी से गिर रहे हैं यानी झड़ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, उड़ रहे हैं, है ना। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्ते तेजी से गिर रहे हैं यानी उड़ रहे हैं ना। ऑडेन, ये किसके द्वारा लिखा गया? ऑडेन के द्वारा लिखा गया है। और ऑडेन के द्वारा लिखा गया तो ये लायरिक है। जब कभी भी गांव घर में पत्ते तेजी से गिरता है या उड़ता है तो एक बच्चे लोग गाना गाते हैं, पत्ते उड़ रहा है, पत्ते गिर रहा है। तो इस तरह से ये जो है ये भी एक लायरिके बन जाता है, बच्चे लोग के द्वारा गाया जाता है। देखिए एक ट्रिक है, इसे अपना दिल पर न ले। हम बच्चों आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि किसी भी तरह किसी भी हाल में मेरे प्यारे बच्चों इस चीज को समझ सके। उसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के बाद ओड टू ऑटम। ऑड टू ऑटम है मेरे प्यारे बच्चों। ऑड टू ऑटम के लेखक कौन है? इसके लिए क्या ट्रिक बनता है? ऑड टू ऑटम के लिए मेरे प्यारे बच्चों क्या ट्रिक बनता है? तो देखिए ऑटो में जो है, ऑटोम मतलब ऑटो में मैन, ऑटो में मैन जो है ईट करते हैं। क्या करते हैं? ईट करते हैं मतलब खाते हैं। देखते हैं ऑटो में जब लोग बैठते हैं तो कुरकुरे उरकुरे खाया करते हैं, है ना, कुरकुरे उरकुरे खाया करते हैं। और ये जो राइटर है जो जॉन केट्स हो गए, है ना, जॉन केट्स हो गए, और ऑड टू ऑटोम के राइटर हुए ना। तो ऑड टू, ऑड वाला जो पहला है ऑड, बस वही ऑड हो गया। समझ आया कि नहीं आया? कहीं पे दिक्कत हो रहा? नहीं हो रहा, है ना। उसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों एन इपिताफ। एन इपिताफ, तो मेरे प्यारे बच्चों एन इपिताफ के लेखक कौन है? एन इपिताफ के लेखक हैं, देखिए इसमें क्या ट्रिक बन रहा है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें एन इपिताफ में क्या ट्रिक बन रहा है? एन इपिताफ
एपिटाफ मतलब ईटा, ईटा फेक ऐसा। एंड एपिटाफ मतलब ईटा फेक। वाल्टर डे ला मेयर मतलब वाटर में डेला मार, वाल्टर डे ला मेयर मतलब वाटर में डेला मार। ईटा फेक मतलब वाल्टर डी ला मेयर मतलब वाटर में ढेला मार, है ना। और ये किसके द्वारा, ये वाल्टर डे ला मेयर के द्वारा लिखा हुआ है। अब देखिए यहीं पे जब वाटर में ये ढेला मार रहे हैं तो कोई लोग जाकर के कहेंगे कि भाई साहब थोड़ा सा आपको कोई बुला रखे हैं, थोड़ा चलिए तो जरा। तो ये बोलेगा क्या, वाटर डे ला मेयर जो ढेला मार रहा है वो बोलेगा नहीं नहीं उस आदमी के पास हमें जाना नहीं है, क्योंकि उस आदमी से हमें एलर्जी है। क्या है, एलर्जी है, यानी एलेजी। ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, एलेजी हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ये समझ में आ रहा होगा, मुझे पूरा विश्वास है। उसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों द सोल्जर। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, द सोल्जर। देखिएगा ध्यान से, द सोल्जर सैनिक जो है, द सोल्जर मेरे प्यारे बच्चों, द सोल्जर ध्यान दीजिएगा, द सोल्जर मतलब सैनिक जो है मेरे प्यारे बच्चों, द सोल्जर सैनिक जो है कभी भी रूप देख करके अट्रैक्ट नहीं होते हैं। सैनिक द सोल्जर रूप देख करके ये जो है अट्रैक्ट नहीं होते हैं। रूपर्ट ब्रुक मतलब रूप देख करके ये अट्रैक्ट नहीं होते हैं। और सैनिक जो है सोनेट मतलब सोते नहीं हैं। सैनिक जो है वो सोते नहीं हैं, देश के लिए जागते हैं, वो सोते नहीं हैं। ये होगा मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद है मैकेविटी द माई स्टेरी कैट। मैकेविटी द माई स्टेरी कैट, मैकेविटी द माई स्टेरी कैट। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ सिर्फ याद रखिएगा माई स्टेरी कैट। मेरे प्यारे बच्चों माई स्टेरी कैट जो है वो देखिएगा ध्यान से, इलॉट्स माई स्टेरी कैट मतलब जो घर में बिल्लियां होती है, जो घर में बिल्लियां होती है वो इलॉट्स होती है। क्या होती है, इलॉट्स होती है। मतलब कि इलॉट्स के मतलब मेरे प्यारे बच्चों, इलॉट्स होती है मतलब इधर उधर भटकने वाली बिल्लियां होती है। क्या होती है, घर में जो बिल्लियां होती है वो इधर उधर क्या होती है, भटकते रहती है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इलॉट्स इनका राइटर हो जाएगा। और ये जो है हिमोरियस पोयम मतलब कहने का मतलब है कि ये हास्यपूर्ण, हिमोरियस का मतलब हास्यपूर्ण पोयम है। जब बिल्लियां इधर उधर होती है तो लोग क्या होते हैं, हंसते हैं, है ना। तो ये हास्य पोयम हो गया। उसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों जरा सा ध्यान से देखिए, फायर हाइमन। यहाँ पे एक फायर हाइमन के लिए बनता है कि पुष्पा फायर, ये सब तो हम सुनते नहीं लेकिन ये चलता है ना। तो फायर हाइमन जो है मेरे प्यारे बच्चों आग को कहा जाता है। एक ट्रिक बनाया जा रहा है, आग को कहा जाता है। और यहाँ KKN दारू वाला, तो जब मेरे प्यारे बच्चों आग लगा होगा उस पे दारू दिया जाएगा तो क्या आग बुतेगा या फिर और जलेगा। जब आग पे दारू दिया जाएगा तो एक ऐसा अल्कोहल शराब होता है कि वो आग को और ज्यादा जलाएगा, है ना। तो KKN दारू वाला, फायर हाइमन KKN दारू वाला। जब फायर पे दारू डाला जाता है तो और लगता है। और ये रिलीजियस पोएम है मेरे प्यारे बच्चों। ये क्या है, रिलीजियस पोयम है मेरे प्यारे बच्चों, मतलब कि धार्मिक। ये जो है दारू बेचने वाला, जो दारू बेचते हैं वो धर्म से उन्हें कोई लेना देना नहीं रहता है, वो किसी भी धर्म के लोग को शराब देते हैं, है ना। तो ये याद रखना है, रिलीजियस पोयम मतलब किसी भी धर्म के लोग को शराब वो देते हैं। उसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों सनेक के मतलब होता है सांप। क्या होता है, सांप होता है। और यहाँ पे लॉरेंस मतलब सांप को जब कोई मारने जाता है तो लड़ाई हो जाता है सांप से। क्या होता है, लड़ाई होता है। सांप को इधर से लाठी से दो, सांप अटैक करेगा, सांप को उधर से लाठी से दो, अटैक करेगा, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों सांप से होता है लड़ाई। और ये प्रीमेटिव पोएम है, मतलब पूर्वज से आ रहा है। ये पोएम जो है वो कहाँ से चलते आ रहा है, पूर्वज से आ रहा है। पूर्वज से कि सांप को जब मारने जाता है लोग और बढ़िया कैटेगरी का सांप होता है तो वो जो
लोग मारने जाता उसी पे क्या हो जाता है, हावी हो जाता है ना। उसके बाद माई ग्रैंड मदर हाउस, माई ग्रैंड मदर हाउस, तो मेरे प्यारे बच्चों माई ग्रैंड मदर्स हाउस कमला दास के द्वारा लिखा गया है, यानी मेरी दादी का जो घर है, ट्रिक किसके लिए बना रहा हूं, मेरी दादी का जो घर है, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी दादी का जो घर है वो कमल के जैसा है। किसके जैसा है, कमल के जैसा है, कमल दास, कमल दास। उसके बाद ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ऑटोबायोग्राफिकल लायरिक है, मतलब कि बायोग्राफिकल लायरिक मतलब अपने बारे में बताना। तो क्या कहा जा रहा है यहाँ, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, और यहाँ पे कमला दास मतलब कमल के जैसा, मेरी दादी माँ के घर जो है वो कमल के जैसा है, और यहाँ ऑटोबायोग्राफिकल लायरिक है मतलब अपने बारे में बताना। तो कोई भी अपना घर के बारे में ही बता सकता है ना, इधर उधर के बारे में बता नहीं सकता। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें पूरा जो आपको पोएट्री सेक्शन होगा और आपको डर लगते रहता होगा कि पोएट्री सेक्शन हमें याद नहीं होता है, तो आपको तो हमें तो विश्वास है कि आपको याद हुआ होगा। और वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों तक भी, उन दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइएगा जो आपको बहुत ज़्यादा दिल से चाहते हैं। दिल से जो दोस्त आपको चाहते हैं उन्हें ज़रूर पहुंचाइएगा, क्योंकि अगर वो दोस्त आपको दिल से चाह रहे हैं तो आपको भी दिल से चाहना फर्ज बनता है, तब इस चीज़ का लाभ उस बच्चे को भी मिल सके और वो भी बच्चा बोर्ड परीक्षा में जाकर के अच्छा कर सके, है ना। तो आपका दोस्त हो या किसी का भी दोस्त हो, सबका दोस्त मेरा दोस्त है ना, सभी का दोस्त जो है मेरा अकेला का दोस्त है ना। किसी से मेरे प्यारे बच्चों, किसी से हमें कोई दुश्मनी नहीं है। आपका दोस्त, फिर दोस्त का दोस्त, फिर दोस्त का दोस्त, फिर दोस्त का दोस्त, जहाँ तक वीडियो जाए सभी दोस्त मेरा दोस्त है ना। तो सभी का दोस्त जो है मेरा दोस्त है, तो मेरा कर्तव्य बनता है मैं सभी दोस्तों तक पहुँचाऊँ, और आप लोग इसमें सहयोग दीजिए तो सभी दोस्तों तक जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।